हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। एंड आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूं, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि रेस्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। बट रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारा थैंक यू, जो वेबसाइट पर मॉनसून क्रिस्टल सेल थी उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, बहुत ही आप लोगों ने एंगेजमेंट इस बार ही दिखाया। इंस्टाग्राम पर भी लाइव किया मैंने क्रिस्टल Q&A सेशन करके, वहाँ पर भी आप लोग आए, आपसे मिलकर बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। सो बहुत बहुत सारा थैंक यू। बाकी बहुत ही जल्दी में वो लाइव रहा था इंस्टाग्राम पे, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में अपडेट नहीं कर पाई। बट मैं कोशिश करूँगी कि यूट्यूब पे भी आगे इस तरीके से लाइव करूँ, इंस्टाग्राम पे भी और लाइव करूँ, तो आप लोग दोनों जगह मुझसे ज़रूर कनेक्ट रहें, इंस्टाग्राम पे भी एंड यूट्यूब पे भी, बिकॉज आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं। ओके एंड तो चले भी। और साथ में हाँ, जो टर्कोइश स्टोन है उन पे अभी भी वो जो है वो ऑफर चल रहा है। जो टर्कोइश स्टोन है ये वाले, इनसे आप चाहें तो अपनी सिल्वर में रिंग बनवा सकते हैं, पेंडेंट बनवा सकते हैं। तो अगर अभी भी आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बाकी अभी सारे क्रिस्टल्स पे जो ऑफर है वो एंड हो चुका है, ठीक है ना। सो इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2025 के जो रेस्ट 6 मंथ्स हैं ये कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाला है। हालांकि ये जो 2025 के पहले 6 महीने थे ये डिफ़िकल्ट रहे हैं लोगों के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें रही हैं, प्रेशर, एग्जॉशन, रिलीजिंग बहुत ज़्यादा रहा है, चैलेंजेस बहुत सारे सभी के सामने आए हैं। तो अभी ये रेस्ट 6 मंथ्स के आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। चैलेंजेस भी देखेंगे यहाँ पर, गाइडेंस भी देखेंगे यहाँ पर। एंड मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि चैलेंजेस आते हैं ना, वो आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेकर आने के लिए आते हैं। आपके अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल है उसको बाहर लेकर आने के लिए आते हैं। तो उनसे घबराना नहीं है, उनको ओवरकम करना है। वहाँ पर जो लर्निंग है, लेसन है, उनको सीखना है। ओके सो यहाँ पर इस रीडिंग के लिए आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस हैं। इंट्यूटिवली आप लोगों को चूज़ करना है, आप जिस भी कार्ड से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये बैलेंस का कार्ड, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये पावर का कार्ड। तो टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहे गाइस, जनरल रीडिंग है, सो एक ओपन माइंड सेट के साथ ही आप इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हेलो ऑप्शन पर। सो अगर आप लोगों ने बैलेंस के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है तो चले यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट, रेस्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोग अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें। अगर कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, मन में कुछ सवाल हैं, तो उनके आंसर्स यहाँ पर आपको मिले, ठीक है। सो चले देखते हैं ट्रिप नंबर फर्स्ट। बाकी सेल एंड हो चुकी है वेबसाइट पे, मैंने आप लोग को इसके बारे में अपडेट कर दिया है। इंट्रोडक्शन एक बारी ज़रूर सुन ले वीडियो का, ठीक है। तो चले देखते हैं यहाँ पे। Six of Cups, Eight of Cups, Knight of Wands, Eight of Swords। ओके सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट काफ़ी कुछ फेस किया आप लोगों ने अपनी लाइफ में। ये साल मैं बोलूँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा कुछ लोगों के लिए। मतलब एक के बाद एक साइकिल चल रही हैं, एक के बाद एक चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं सामने, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालांकि आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग उन लोगों में से नहीं हो जो एक चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं फिर परेशान होते रहते हैं। आप लोग काफ़ी मोटिवेटेड पर्सन हो, आगे बढ़ने पर बिलीव करते हो, अच्छा करने पे बिलीव करते हो, खुद भी खुश रहते हो, औरों को भी खुश रखते हो। लेकिन ये साल में आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदली होंगी, चैलेंजेस आए होंगे, कुछ चीज़ें छूटी होंगी, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ रहा होगा, कुछ सपने टूटे होंगे यहाँ पर। और समहाउ आप अपने पुराने टाइम को बहुत मिस कर रहे हो, जब आप अपने बचपन को भी मिस कर रहे हो, पुरानी चीज़ों को भी मिस कर रहे हो कि कैसे रहता था, कैसे सब होता था। नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। बट आगे बढ़ना ही पड़ता है हमें समय के साथ। तो
वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। बट अगर अभी मैं बात करूँ कि रेस्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं, एक तो यहाँ पर हीलिंग चल रही है। टिप नंबर फर्स्ट, पुराना रेस्ट आप लोगों की लाइफ में एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो जो भी कार्मिक चीज़ें रही हैं, कर्मा वाइज जो भी चीज़ें रही हैं, आप उनको कहीं ना कहीं हील कर रहे हो, आप उनको कहीं ना कहीं ओवरकम कर रहे हो, आप उनसे बाहर आने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। और इसके लिए आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो। इस वक्त मैं ऐसे नहीं देख रही कि आप लोग कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन पुराना जो डैमेज आप लोग की लाइफ में होकर चुका है, आप उससे ही खुद को हील करने की, उससे ही उभरने की, उससे ही बाहर निकलने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रहे हो। ये रेस्ट 6 मंथ्स में मैं एक चीज़ आप लोगों के लिए ज़रूर देख रही हूँ कि बेशक मेंटल वाइज अगर हम देखें, मेंटल लेवल पे अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ ट्रॉमा चल रहा है, काफ़ी कुछ फेस कर रहे हो, डिप्रेशन टाइप एनर्जी है, समटाइम्स एंजाइटी हो रही है, समटाइम्स प्रॉब्लम हो रही हैं, बट कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी आ रही है, करियर को लेकर कोई बड़ा बदलाव भी आपकी लाइफ में होने वाला है। और आपको जैसे एक नई उम्मीद मिलने वाली है, एक नई होप मिलने वाली है कि मुझे अब इस डायरेक्शन पे आगे बढ़ना है, ये मेरी लाइफ का गोल है अभी से, ये मेरी लाइफ का मकसद है अभी से, मुझे मेरे इस सपने को पूरा करके दिखाना है, मुझे इसलिए जीना है, मुझे इसलिए काम करना है, ये मेरा मोटिव रहने वाला है। तो मुझे वो चीज़ भी यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। कहते हैं ना कि जब रात सबसे ज़्यादा काली होती है ना, समझो उसके बाद ही सवेरा होने वाला है। तो वैसी ही एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि मेंटल लेवल पे आप लोग बहुत एग्जॉस्ट होंगे, कहीं ना कहीं परेशान हो, दुखी हो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग भी छुपी हुई है। इस टाइम पीरियड में ये जो रेस्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लिए रहने वाले हैं, आप अपनी शैडो साइड से कहीं न कहीं मिलेंगे। मतलब आपको आपके अंदर की कमियों के बारे में भी मालूम चलेगा। आपको मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन का कौन-सा हिस्सा जो है वो हील करने की ज़रूरत है। आपके अंदर क्या फ़ोबियाज़ हैं, आपके अंदर डर है, एंग्ज़ायटी है, इनसिक्योरिटी है, क्या कुछ है और उसको हील किस तरीके से करना है, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं और आप इनके ऊपर काम कर रहे हो। तो ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट और क्या कुछ रहने वाला है रेस्ट 2025 में। ग्रुप नंबर फर्स्ट, नाइन ऑफ वॉन, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। आई डोंट नो मैंने नाइन ऑफ वॉन्स क्यों बोला। इट इज़ द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ कॉइन्स, मैंने कहा ना करियर को लेकर कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। दी स्टार, स्टार अपने आप में हीलिंग का कार्ड है। नाइट ऑफ कॉइन्स एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, आपकी लाइफ में से बहुत ज़्यादा एंजाइटी चल रही होगी जब आप ये रीडिंग को देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों से परेशान होंगे, करियर को लेकर परेशान होंगे। कुछ लोगों की लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप में थे तो वो ओवर हुआ, सेपरेशन हुआ किसी तरीके से, या कुछ लोगों को चीट मिल गया किसी की तरफ से। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए रही हैं, लेकिन रेस्ट 6 मंथ जो है 2025 के, जैसे मैंने कहा हीलिंग के 6 मंथ्स रहने वाले हैं। आप लोग धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं ऐसे नहीं कह रही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, बट स्लोली एंड स्टडी यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में फ्रिक्वेंटली फेस कर रहे हो। बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रही है इतनी सारी दिक्कतें, क्यों हो रही है इतनी सारी परेशानी। कहीं से किसी तरीके से कुछ नेगेटिविटी आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। लेकिन ये जो 6 मंथ से स्टार्टिंग के, यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रहीं। और अब जो बाकी के यहाँ पर 6 महीने आप लोगों की लाइफ में, यहाँ पर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को हील कर रहे हो। यहाँ पर जो लर्निंग है, जो लेसन्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो अभी क्लोजर वाला टाइम पीरियड यहाँ पर आप लोगों के लिए चल रहा है। और बहुत ही वाइज एनर्जी है, बहुत ही मेच्योर एनर्जी है कि आपने इस साल में आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे। पैसा समहाउ आपके पास चलकर आ रहा है, ये मैं ज़रूर देख रही हूँ। करियर वाइज यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, पैसा आपके जीवन में आ रहा है, नेम फेम आपको मिल रहा है, ग्रोथ सक्सेस ये चीज़ यहाँ पर है। लेकिन इंटरनल लेवल पे थोड़े से परेशान हो, दुखी हो, तो उसको हील करने की ज़रूरत है। डोंट वरी, हम गाइडेंस भी देखेंगे यहाँ पर कि आप लोग को क्या करने की ज़रूरत है, सो दैट आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में आ सको। ग्रुप नंबर फर्स्ट, क्राउन चक्रा,
फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ट्रुथ, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। मैंने कहा कि बहुत सारे मटेरियल लेवल पे चेंजेस आने वाले हैं, फाइनेंसेस लेवल पे चेंजेस आने वाले हैं, चीज़ें यहाँ पर कुछ कुछ बदल रही हैं, रास्ते यहाँ पर कुछ कुछ बदल रहे हैं, काम करने का तरीका यहाँ पे कुछ कुछ बदल रहा है। तो चेंजेस वाला टाइम पीरियड यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चल रहा है। बाकी किसी तरीके से रेस्ट ये जो 6 मंथ्स हैं 2025 के, सच आपके सामने आ रहा है, लाइफ का सच आपके सामने आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि जिन चीज़ों को मैं अपनी रियलिटी समझती थी या समझता था वो मेरे लिए रियलिटी नहीं है। रियलिटीज़ के बियॉन्ड कुछ है, लाइफ की रियलिटी, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, आपके क्या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं, आपकी क्या शेडो साइड है, अब आपको किस बात पे आगे चलना है, इनर वर्क यहाँ पर है, हीलिंग यहाँ पर है, बहुत 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 सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट। और धीरे धीरे बस मैं यही बोलूँगी कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आगे बढ़ रहे हो, हीलिंग के पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, करियर वाइज काफ़ी ग्रोथ है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो कुछ विशेस भी यहाँ पर पूरी हो रही हैं समहाउ। मुझे फिर से मनी रिलेटेड एनर्जी नज़र आ रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, कुछ भी खरीदने के पहले आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ग्रो कर रहे हो, कोई बड़ी परचेज कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए जैसे वो अपना कोई व्हीकल ले रहे हैं, आई डोंट नो, बट ऐसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अपने लिए किसी चीज़ की बड़ी कोई ईएमआई आप लोग करवा रहे हो, कुछ परचेज कर रहे हो, कुछ बड़ा खरीद रहे हो, अपने किसी सपने को पूरा कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर है। बट क्राउन चक्रा, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल होते जा रहे हो। मुझे यहाँ पर इस तरीके की भी एनर्जीज दिख रही है, किसी गुरु को बहुत फॉलो कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा अगेन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे आप सदगुरु को बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, आप ओशो की बातें बहुत सुन रहे हो, मतलब ये जो मास्टर्स हैं, ये जो हीलर्स हैं, आप किसी को बहुत सुन रहे हो, आप किसी से बहुत इंस्पायर हो रहे हो, किसी को सुन के आपको हीलिंग मिल रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। अच्छी बातें सीख रहे हो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ज़िंदगी की सच्चाई सीख रहे हो, कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो और आगे बढ़ना, स्लोली एंड स्टडी हीलिंग है, स्लोली एंड स्टडी ग्रोथ है, तो बहुत सारा कुछ यहाँ पर रहने वाला है। और भी देखते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट और क्या एनर्जीज हैं। किसी को बहुत मिस कर रहे हो, मे बी कुछ लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहे हैं, आप उनसे दूर रहते हो, कहीं घर अलग है, आप कहीं और रहते हो, कुछ ऐसे चीज़ें यहाँ पर है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यस ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो लाइफ में एक टफ साइकिल चल रही थी, बट अब भी ये जो टफ साइकिल है आपके जीवन से ये एंड हो रही है, ठीक है। और मैं ऐसे नहीं कह रही कि खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारा आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे हील हो रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो इन दोनों इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं वर्ल्ड वॉर हो रहा है, कहीं क्रैश हो रहा है, कहीं कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ तो एक हर किसी के मन में ना बहुत सारी चीज़ों को लेके एक डर बैठ जाता है। यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आप लोग ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप और आपकी फैमिली डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, सेफ हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, लेकिन फोबियाज को फीड नहीं करना, डर को फीड नहीं करना, यहाँ पर विश्वास करना है, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पे, मैंने अभी बोला कि डर को फीड नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ भी अच्छा करने निकलते हो पहले माइंड में ये आता होगा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब मन में हमेशा किसी तरीके की कुछ भी अच्छा करने जाते हो, अच्छा सोच रहे हो, नेगेटिव चीज़ें पहले माइंड में आ जाते होंगी, है ना। तो यहाँ पर अपने डर से को मतलब डराने नहीं देना है आप लोगों को, उसको ओवरकम करना है। उसको ओवरकम करने का तरीका यही होता है कि अपने डर का सामना करें, अपने डर को फेस करें, ठीक है ना, और अपने ऊपर वर्क करें। मैंने कहा ना शेडो साइड सामने आएंगे और सबसे ज़्यादा आपका सामना जो होने वाला है सबसे पहले वो डर से होने वाला है। आपको हर चीज़ से डर लगेगा, अननोन फियर, सपनों से डर रहे हो, चीज़ों से डर रहे हो, तो बहुत कुछ मेंटल लेवल पे यहाँ पर आप लोगों के साथ चलेगा, बट डरना नहीं है। कुछ वियर्ड आपको हो सकता है, मे बी ड्रीम्स आए, सपने आए,
मेडिटेशन करना है। सुबह उठने के बाद भी थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, रात को सोने के पहले भी थोड़ी देर मेडिटेशन करिए और खुद को बोलिए आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम ब्लेस्ड, यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स हैज़ माई बैक। तो ये एफर्मेशन खुद को दो, लिख लो इन एफर्मेशन को, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लो इन एफर्मेशन को, ठीक है ना, और इनको एफर्म करते रहना है, ठीक है ना। आपको ये कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रही, एंजल्स की तरफ से मैसेज है, ओके। बाकी यस, आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हैं। ये है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, ये प्रीमियम वर्जन का एमेथिस्ट है। वेबसाइट पे जो है वो राउंड बीट्स का एमेथिस्ट अवेलेबल है, बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं काफ़ी एक्सपेंसिव साइड में हो जाती है। वेबसाइट पे मैं चीज़ें रखती हूँ जो कि सभी कोई अफोर्ड कर पाए, तो ये एक रीज़न है। बट अगर आप लोग कहोगे कि मैं प्रीमियम जो क्रिस्टल्स है वो भी आप लोग के लिए लेकर आऊँ, मैक्सिमम अगर मेरे पास कमेंट्स आएंगे, रिप्लाईज आएंगे, डीएम्स आएंगे, तो मैं कोशिश करूँगी, ओके। यहाँ से और भी देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। बाकी यस, सेल का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा एंड यस, उसके लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू। बाकी जो भी लोगों ने सेल में क्रिस्टल्स परचेज़ करें या पहले भी कर रखे हैं, आपका जो भी क्रिस्टल्स के साथ एक्सपीरियंस होना, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। वेबसाइट पे अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर शेयर करें, इससे बहुत हेल्प होती है, मेरी भी हेल्प होती है, साथ में और लोग जो नए आ रहे हैं उनको भी ट्रस्ट करने में हेल्प होती है। तो आपका फीडबैक जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल रहता है, थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर शेयर करें, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम लगता है, और आप लोग जब फीडबैक देते हो तो मुझे दिल से बहुत ही खुशी होती है। तो ज़रूर से अपना फीडबैक शेयर करें, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे लिबरेशन का कार्ड, द डाउट्स एंड फियर्स स्टिल कम अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ना ये। मैंने फियर्स की बात करी, यहाँ पर डाउट्स की बात करी, एंड यहाँ पर फिर से वही कार्ड आप लोग के लिए आया है। मैसेज यहाँ पर ये है, यू आर नॉट योर थॉट्स। इस मन में तो हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें आती ही रहती हैं, लेकिन आपको डर को सर्व नहीं करने देना है। आपको ये नहीं सोचना कि आपके मन में जो डर है वो आप नहीं हो, वो बस आपके माइंड का एक थॉट है, और उस थॉट से आप लोगों को बाहर निकलना है, ठीक है ना। विश्वास करना है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी है। ड्रैगन फ्लाई अगेन ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप लोग कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर फर्स्ट गुजर रहे हो। एमेथिस्ट आपके क्राउन चक्रा को भी हील करेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये जो डर है ना, इनको सर्व नहीं करने देगा, मेंटली आपको बैलेंस रखेगा, डिप्रेशन एंजाइटी को दूर करेगा, इंसोमेनिया को दूर करेगा। एमेथिस्ट आपके लिए बेस्ट 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 है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मिल जाएगा। बाकी अगर और पावरफुल उस एनर्जी को करना चाहते हो तो एमेथिस्ट के साथ लेब्राडोराइट को पैर रख करके वेयर करना। देखो, बिगनर्स हो क्रिस्टल में तो केवल एमेथिस्ट को वेयर करना, बट एमेथिस्ट ऑलरेडी आपके पास है, आप क्रिस्टल लवर्स हो तो एमेथिस्ट एंड लेब्राडोराइट को वेयर करना और फिर मैजिक दिखना अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन ये कहीं ना कहीं रहता है। डीपनिंग, once you are on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non-grasping detachment and surrender. They bring the peace of God. यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि जब आपने कई सारे जन्म इस लाइफ में ले लिए तो आपकी जो सोल है ना, वो डिटैचमेंट की तरफ जाती है, वो मोह माया से दूर जाती है। इस जीवन में आए हैं तो करना तो है सब कुछ, लेकिन चीज़ों से अटैचमेंट नहीं रहता, लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहता। आपका हर किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, हर किसी से दोस्ती करने का मन नहीं करेगा, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा अपने आप में रहना, डीपली चीज़ों के बारे में सोचना, और ऐसा लगने लगता है कि लोग ऐसे क्यों सोच रहे हैं, लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों से कभी कभी प्रॉब्लम होने लग जाती है, लोगों के माइंडसेट कभी कभी समझ में नहीं आते हैं, कम लोगों से ट्यूनिंग बैठ पाती है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो मे बी आप इस तरीके से चीज़ें फेस कर रहे हो कि कोई दोस्ती नहीं बन पा रहा है क्योंकि किसी से मेंटलिटी, किसी से थॉट्स ही मैच नहीं हो रहे हैं। आई वुड रिकमेंड क्योंकि आप सब लोग एक ही उसमें अभी तक आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही होगी। एक ही ग्रुप के लोग हो, एक दूसरे को हाय हेलो करो, एक दूसरे से फ्रेंडशिप करो, एक दूसरे से शेयर करो चीज़ों को। मैं ऐसे ही बोलूँगी, ठीक है ना, क्योंकि थॉट्स का मिलना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है ना। और ऐसे लोगों के साथ आपको अपनी जो कंपनी जो है वो बनानी है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, ऐसे लोगों के साथ बातें करनी है, बेफालतू की बेकार की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, embarking on an adventure, I savor the wonders of the world. So एक एडवेंचरस लाइफ यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए शुरू हो रही है। और ये एडवेंचर ऐसे नहीं है कि आप कोई एडवेंचर करने जा रही हो, लेकिन हर दिन कुछ नया होगा, कुछ कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ कुछ चीज़ें भी होंगी, लेकिन समहाउ मज़ा भी आ रहा होगा। समहाउ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, घबराने के बजाय उनको एंजॉय करो, ठीक है ना। ड्वेलिंग इन ट्रुथ, ट्रुथ एंड ट्रुथ, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। देखो कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, लेकिन सच को स्वीकार करना भी ज़रूरी होता है, उसको एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से क्लैरिटी है, वहीं से आगे बढ़ पाओगे, वहीं से रास्ता आगे का मिल पाएगा, है ना। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पर सच आप लोगों के सामने समहाउ ये जो 6 मंथ्स हैं आपके लिए बहुत ही, मैं बोलूँगी, मैजिकल रहने वाले। अब आप लोग कहोगे कैसे मैजिकल रहेंगे प्रिया, इतना सब कुछ तो है, लेकिन आपको ये चीज़ आगे रियलाइज़ होगी कि इसी टाइम पीरियड में आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। एंजल्स की तरफ से लास्ट देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अपॉर्चुनिटी एंड लुक फॉर ए साइन। जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ करने का मौका मिलेगा। जॉब करते हो तो जॉब में प्रमोशन है, जॉब में ग्रोथ है, नई जॉब मिल रही है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आपको बस साइंस देंगे, एंजल्स की तरफ से आपको साइंस मिलेंगे, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको चीज़ें शो हो रही हैं, आपको कुछ कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। समहाउ कभी कभी आपके सामने ऐसी कोई रीडिंग पॉपअप हो रही है, वहाँ पर वो मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ रहेंगी ग्रुप नंबर फर्स्ट। आपको उन साइंस को समझना है और वो मैसेजेस को रिसीव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए ना, तो उसको बाय बाय मत करना भाई, उसको अवेल करना, उसको एक्सेप्ट करना, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी यस, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट पे जाके परचेज़ कर सकते हो, वहाँ पर और भी बहुत सारी कैटेगरीज में क्रिस्टल्स हैं, तो वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर से डायरेक्टली जा सकते हो www.healofthesun717.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। अगेन आपको लिंक्स, इन्फॉर्मेशन सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने पावर का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है तो चले यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2, रेस्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। बट डिवाइन से आपको पूरे दिल से प्रेयर करनी है पहले कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आए, ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से। बाकी अगर इंट्रो नहीं सुना है आप लोगों ने रीडिंग का तो एक बार ही ज़रूर सुन लें। क्रिस्टल सेल जो है वो आज नाइट में एंड हो जाएगी, बट थैंक यू सो मच उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। बाकी आपका जो भी क्रिस्टल्स को लेके फीडबैक रहता है ना, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करा करिए, वेबसाइट पर ज़रूर शेयर करा करिए, क्योंकि उससे बहुत हेल्प होती है, मेरी भी हेल्प होती है, और जो नए लोग आ रहे हैं उनको ट्रस्ट करने में बहुत हेल्प होती है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर 2, 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स। ग्रुप नंबर 2, ये जो 6 मंथ्स है ना, मैं ऐसे बोलूँगी आपके लिए मैजिकल रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर
आप कहीं न कहीं अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आ रहे हो। अभी तक आपके मन में बहुत सारी चीज़ें थी, डर था, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको कहीं न कहीं से आपकी लाइफ़ में आगे बढ़ने से आपको रोक रही थी, सक्सेस मिलने से आपको रोक रही थी। अपने ही मन के कुछ न कुछ थॉट प्रोसेस में आप लोग एक फँसे हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, आई डोंट केयर। मतलब लिटरली यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी है कि अब आप किसी की जैसे परवाह नहीं कर रहे हो। अब मैं इसे पॉजिटिव वे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये इस वक्त समय की डिमांड है ना। यहाँ पर एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, आप समझ रहे हो मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, मुझे कहाँ अच्छा रहना है, मुझे कहाँ स्वीट रहना है, मुझे मुझे किस पैटर्न पे चलना है, मुझे कैसे ऑनेस्टी से काम करना है। मतलब एक क्लैरिटी यहाँ पर माइंड में आ रही है ना। और उस क्लैरिटी के साथ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए और क्या कुछ है। ग्रुप नंबर 2, नाइन ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ कॉइंस, दोनों की ही एनर्जी है। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मून। बहुत ही पावरफुल यहाँ पर एनर्जी रहने वाली है। रेस्ट 6 मंथ्स में आप लोगों के साथ अपनी पावर में आ रहे हो। अथॉरिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लीडरशिप यहाँ पर मैं देख रही हूँ। खुद को इमोशनली बैलेंस कर रहे हो। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप लोग अभी प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले रहे हो, क्या करने में मेरी भलाई है, क्या करना मेरे लिए अच्छा है, क्या करना मेरे लिए पॉजिटिव है, मुझे किन चीज़ों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे किन चीज़ों से अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। तो वो सारी चीज़ें देख रही हूँ। हालांकि कुछ चीज़ों से थोड़ा सा आप ऑब्सेस्ड भी हो रहे हो। अगर मैं बात करूँ करियर की, तो मनी को लेके थोड़ा ऑब्सेस्ड हो रहे हो। बिजनेस है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं सेल हो रही है, क्यों नहीं आ रहे कस्टमर्स, क्यों नहीं चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ों से ऑब्सेस्ड भी हो रहे हो, लेकिन समझ भी रहे हो कि कहाँ क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को एनहेंस करना है, क्या अपने अंदर और खूबियाँ लेकर आनी हैं, किन चीज़ों पे आप लोग को वर्क करना है। तो ये सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपके मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग अभी वो डर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। साथ में यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैं आप लोग के लिए ट्रैवल भी देख रही हूँ। ट्रैवल आप लोग कर रहे हो, ट्रैवल हैपनिंग है यहाँ पर काफ़ी आप लोगों की लाइफ में। साथ में कुछ नए स्किल्स पे काम कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, कोई नई वर्कशॉप्स ले रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। हीलिंग वाइज आप लोग कुछ नया सीख रहे हो। आपका जो फील्ड है उसमें और ज़्यादा नॉलेज ले रहे हो, उसमें आप लोग और ज़्यादा काम कर रहे हो। काम की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब सुबह काम कर रहे हो, शाम को पढ़ाई कर रहे हो, फिर वर्कआउट कर रहे हो। तो बहुत सारा कुछ यहाँ पर पूरा दिन जैसे आप लोग का कुछ ना कुछ रहने वाला है, कुछ ना कुछ चीज़ों में जो है वो बिजी रहने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक मैसेज, एक गाइडेंस आप लोग के लिए ये है कि देखो, कभी कभी हमें हमारी लाइफ में ना वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, या उस तरीके से नहीं मिलता जिस तरीके से हम चाहते हैं। तो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत होना, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत होना कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि 4 ऑफ कॉइंस की जो एनर्जी है ना, कभी कभी हमें बहुत रिजिड बना देती है कि मैं तो ऐसे ही काम करूँगा, मुझे तो ऐसे ही करना है। लेकिन लाइफ की लर्निंग हमारे लिए कुछ और होती है। आपको बस ये देखना है कि कहाँ एनहेंसमेंट की ज़रूरत है, कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बस अगर इस माइंडसेट से काम करते चले जाओगे ना कि काम नहीं बन रहा है, तो मीन्स कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब देखना, आपको सक्सेस आपकी लाइफ में जो है वो मिलता चला जाएगी। साथ में पैसा संभाव ये साल जाते जाते आपको ज़रूर देके जाएगा। कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा है, कोई रुका हुआ पैसा आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो अपने लिए, कुछ इंश्योरेंस करवा रहे हो, कोई बड़ी परचेज कर रहे हो यहाँ पर, कुछ इनहेरिटेंस से आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं, गोल्ड ले रहे हो, ज्वेलरी ले रहे हो अपने लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ प्रपोजल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मे बी शादी को लेके, रिलेशनशिप्स को लेकर। अगर ऑलरेडी मैरिड हो देन आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा चलने वाला है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, देखो वो तो चलता रहता है चीज़ें, लेकिन रिलेशनशिप वाइज आपको आपके पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट
प्रपोजल्स, अगर आप लोग सिंगल हो तो प्रपोजल्स आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको बस एक ये चीज़ कही जा रही है कि इस टाइम पीरियड में ना आपको बस थोड़ा सा ये समझना है कि किन से अपनी बातों को शेयर करना है, किन से नहीं करना है, किन के सामने अपने सीक्रेट्स रिवील करने हैं, किन के सामने नहीं करने हैं, कहाँ लोगों के सामने ओपन अप होना है। अपने टारगेट्स वगैरह पहले से किसी के सामने शेयर मत करो। खुद को इमोशनली बैलेंस करना सीखना है बेसिकली। समटाइम्स आप लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके बर्डन फील कर सकते हो, ये मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे इतना काम करना हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बट दैट इज़ ओके। आपको बस अपने आप को मेंटल लेवल पे फिट करना है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, थर्ड आई चक्रा, इमोशनल विड्रॉल, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं, स्पिरिचुअल यूनियन। कहीं ना कहीं यहाँ पर सोलमेट से मिलने वाली एनर्जी है, अपने सोलमेट से मिल रहे हो, कुछ चीज़ों से मूव ऑन। जैसे एक टॉक्सिक कनेक्शन में थे, वहाँ से मूव ऑन हो रहा है, लेकिन अपने सोलमेट से भी मिल रहे हो आप लोग। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। लेकिन इस बार ही यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है, आपको कोई भी एक्शन लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में जल्दीबाजी नहीं मचानी है। आराम से, इत्मीनान से आप लोगों को काम करना है, चीज़ों को अच्छे से परखना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, सामने वाले पर्सन को अच्छे तरीके से समझना है, फिर कोई भी कमिटमेंट की तरफ जाना है। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। साथ में अब थर्ड आई चक्रा पे काम करें, थर्ड आई चक्रा की हीलिंग करें। देखो, थर्ड आई चक्रा भी मैं डायरेक्ट किसी को नहीं बोलती मेडिटेशन करें, क्योंकि कभी कभी एनर्जीज बैलेंस में नहीं रहती है और हम बैलेंस होने के बजाय और ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चक्रा को हील करने निकलते हैं ना, तो सबसे पहले वहाँ पर जो नेगेटिविटी होती है ना, वो बाहर निकलती है और फिर परेशान हो जाते हैं। इवन क्रिस्टल्स भी आप लोग कभी कभी परचेज करते हो ना, तो मेरे पास मैसेज आते हैं अक्सर। 7 चक्र ब्रेसलेट लोग जब भी देते हैं तो वो आपके 7 चक्रास को पहले प्योरिफिकेशन करता है, नेगेटिविटी आउट होती है। तो उस केस में लोग कहते हैं हम बहुत अनईजी फील कर रहे हैं, हम बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं, या हमें हेडेक हो रहा है, प्रिया हमें पहनने ही नहीं जा रहा है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकल रही होती है। उस केस में आप ऐसे करें, अगर कभी भी ऐसे होता है तो आप क्रिस्टल को पहले शुरू में कुछ देर के लिए वेयर करें, 1 घंटे 2 घंटे मैक्स, फिर उसको उतार के रख दें। उस केस में आप एक सेलेनाइट प्लेट ज़रूर लें, बिकॉज क्रिस्टल उस टाइम पे जब वर्क कर रहा होता है ना, तो उसकी बहुत एनर्जी लूज हो रही होती है। अगेन क्रिस्टल के ऊपर Q&A हम बाद में करेंगे। ये जब क्रिस्टल्स आते हैं ना, तो क्रिस्टल्स ने मेरे को लाइफ में इतना हेल्प करा है कि मैं फिर बोलते जाती हूँ। तो खैर, अभी रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है यहाँ पर। तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, ट्रिप नंबर 2, बट मुझे पता है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो और आप लोग उनको ओवरकम करोगे। बाकी थर्ड आई चक्रा को हील करने के लिए मैं आपको इतना बता दूं, ओम के उच्चारण के साथ डेली मेडिटेशन करना, ठीक है? वो बिल्कुल सेफ है, कोई भी उसको कर सकता है। तो ओम के उच्चारण के साथ आप लोग मेडिटेशन करना, और क्लियर कॉर्ड्स समहाउ आप अपने पास रख सकें, क्लियर कॉर्ड्स, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन है, तो मैंने बोला ही, सोलमेट से मिलने वाली एनर्जी है। इमोशनल विड्रॉल, कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना है, कुछ चीज़ों पे गिव अप करना है, लाइक आई एम डन, मैंने कर लिया जितना करना था एफर्ट्स। तो वो चीज़ भी यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, A win-win outcome is forecast. Surrender to divine, and nothing is yet set in stone. देखो, यहाँ पर है विन विन आउटकम आप लोगों के लिए। तो मेहनत करो, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जितनी मेहनत करोगे उतनी सक्सेस मिलेगी। लेकिन साथ में ये भी कहा जाए, बिकॉज लिब्रा की जो एनर्जी है वो बैलेंस वाली एनर्जी चलती है। पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा और मेहनत करो, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बाकी अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि उसको लेकर ना
इम्पेशेंट मत हो जाना, ऑब्सेस मत हो जाना, कब होगा, कब होगा, कब पूरा होगा मैनिफेस्टेशन। डिवाइन को सरेंडर कर देना कि भगवान जी जब आपकी मर्जी हो तब वो हो। क्योंकि कभी कभी जब वेट भी हो रहा होता है ना मैनिफेस्टेशन पूरा होने में, वो इसलिए हो रहा होता है कि आप उस चीज़ को पाने के लिए तैयार हो जाएं। तो अपने ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली काम करते रहना है। बाकी अगर किसी सपने पे, किसी ड्रीम पे गिव अप कर रहे हो, अभी गिव अप करने का वक्त नहीं है। अभी भी ऐसा नहीं है कि पत्थर पे कुछ लिख गया हो, दोबारा से मेहनत करो, दोबारा से उठ के खड़े हो और अपनी लाइफ के ऊपर काम करो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। ओके, यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। बिलीविंग इन मैजिक, ट्रू मैजिक इज़ द बॉन्डिंग इन माई लाइफ। तो भाई कुछ मैजिक तो आप लोग ग्रुप नंबर 2 अपने साथ एक्सपीरियंस करने वाले हो, कुछ मैजिकल चीज़ें हो रही हैं। सम टाइम आप ऐसे फील करोगे ना कि आपके काम खुद ब खुद ही होते चला जा रहा है, खुद ब खुद ही बनते चले जा रहे हैं। कोई एक डिवाइन पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, आपको ब्लेस कर रही है। ये चीज़ आप फील करोगे। मेकिंग अ डिफरेंस, माई इनर लाइट शाइन्स फार एंड वाइड। देखो अपने विजन्स यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप नंबर 2 इस तरीके से रखने हैं कि आपका भी भला हो रहा है और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी भला हो रहा है, वो भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों को काम करना है वो काम करना है एक डिफरेंस लेकर आने के ऊपर, लोगों की लाइफ में, अपनी लाइफ में समहाउ दूसरे लोगों को मोटिवेट करना है, दूसरे लोगों को हेल्प करना है। ये चीज़ आप लोगों से यहाँ पर कही जा रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। Energetic clearing. During crisis, the Holy One herself may be emptying you of fear and attachments, preparing you to receive her luminous plan. यहाँ पर माँ काली की एनर्जी है और ये जो 6 मंथ्स हैं ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करोगे अपने अंदर से, फियर्स को, बहुत सारे जो आपके अटैचमेंट्स हैं उनको। यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकता है कि माँ काली की भक्त हो, उनको बहुत मानते हो। आई डोंट नो, समहाउ आप लोग अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपने हार्ट चक्रा पर भी काम कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। आप लोग अगर ऐसे फील कर रहे हो, आप कुछ भी हैवी फील कर रहे हो, आपको कुछ भी अजीब फील हो रहा है, बस ये समझना कि आप बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। और इस टाइम पीरियड में कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर हो सकते हैं, कुछ कनेक्शंस टूट सकते हैं, कुछ चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं, कोई काम, और वो सारी चीज़ें वही होंगी जो आपके लिए नहीं बनी हैं। स्पेस क्लियर हो रहा है सो दैट आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ सके, क्योंकि आप लोग रिलीज कर रहे हो। वैसे मैंने आपको क्लियर कट्स बोला आपके लिए बेस्ट है, बट रिलीजिंग की जहाँ पर बात आती है तो वहाँ पर सबसे अच्छे से आपके लिए वर्क करता है वो है ये सेलेनाइट। तो सेलेनाइट का ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करो, ठीक है ना। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगी। यहाँ से एक और कार्ड देखते हैं। कुछ मिसिंग सा है आपकी लाइफ में। ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इट टू लव। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो भी सेवा कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, या फिर से जैसे मैंने कहा कि किसी भी रूप में आप डिवाइन को बहुत ज़्यादा मानते हो, उनके मंदिर जा रहे हो, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे आप बार बार ही जा रहे हो, तो आप जो भी ऑफर करो डिवाइन को वो पूरे दिल से करो, चाहे वो चीज़ छोटी है चाहे वो बड़ी है, लेकिन आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटेंशन वहाँ पर सही होनी चाहिए, ठीक है। प्यार, लव एंड लाइट के लिए बने हो ग्रुप नंबर 2, एंड लव एंड लाइट ही इस दुनिया के साथ शेयर करना है। देखो सही करना है लेकिन गलत को भी बर्दाश्त नहीं करना है, ये भी कहा जा रहा है। अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि हम गलत होते हुए भी चीज़ों को बर्दाश्त करते रहें, हमें स्टैंड भी लेना पड़ता है। आई डोंट नो, बट इसीलिए शायद यहाँ पर माँ काली की एनर्जी भी आई है आप लोगों के लिए कि हमेशा स्वीट काम होने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी हमें अपनी आवाज़ भी उठानी पड़ती है, ठीक है ना। यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 1। परफेक्ट टाइमिंग।
एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई तुम जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तुम्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है, एक डिवाइन टाइम होता है। तो तुम्हें डिवाइन टाइमिंग के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अपनी तरफ से मेहनत करो, अपनी तरफ से एफर्ट्स करो, मैनिफेस्ट करो और चीज़ों को सरेंडर कर दो। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है, इट्स अप टू यू। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। कभी कभी केवल मैनिफेस्ट करने से काम नहीं चलता है, एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। पहले ही हार मान लोगे तो पहले ही चीज़ें ख़त्म है। हार नहीं माननी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, लेकिन उनको ओवरकम करना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रेटिंग। और अगर इस रीडिंग को ढंग से समझा तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आई वुड रिकमेंड कि आप बार बार सुने या फिर से नोट्स बना लें इस रीडिंग के। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो पॉइंट्स में लिख लें। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रीडिंग। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, कैसी लगी रीडिंग। बाकी रीडिंग को लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। एंड सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।